तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? स्वागत है आप लोग को फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपका जो कल एग्जाम दोस्तों प्री बोर्ड का होने वाला है मैथ का दोस्तों, उसका हम लोग ओरिजिनल क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं दोस्तों तो 2000% दोस्तों आपके एग्जाम में यही प्रश्न आएगा, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। हूबहू दोस्तों आपका यही प्रश्न आने वाला है, क्योंकि दोस्तों मैं ओरिजिनल क्वेश्चन आंसर लेकर आया हूँ दोस्तों, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो के अंत तक बने रहेगा। और दोस्तों चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान कॉल पे दबा लीजिएगा, जाकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ दोस्तों सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने अपना व्हाट्सअप चैनल का लिंक दे रखा है, तो आप लोग वहां भी जुड़ जाइएगा दोस्तों। अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप लोग दोस्तों इसे फेक मत समझिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में सारे प्रश्न यहीं से हूबहू आने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहेगा दोस्तों, क्योंकि आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। साथ ही साथ दोस्तों आप लोग इसे अपने दोस्तों तक भी शेयर करिएगा, ताकि वे भी दोस्तों इसका लाभ उठा सके। और आज हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों मैथ का जो आपका एग्जाम कल होने वाला है। बहुत लोग का दोस्तों परसों भी होगा, बहुत लोग का हो भी गया होगा। तो टेंशन वैसा हमें नहीं लेना है, क्योंकि उसके स्कूल पर डिपेंड करता है, एक दिन पहले आगे पीछे हो सकता है। अगर आप इसे देखते हैं दोस्तों तो इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं आएगा, क्योंकि दोस्तों ऑल सिलेबस का ये मैं ओरिजिनल क्वेश्चन आंसर लेकर आया हूँ, जो कि दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो के तक बने रहेगा। चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब करके मेरे व्हाट्सअप से जुड़ेगा, वहाँ पर इसका पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए फिर हम लोग बढ़ते हैं इसी के साथ अगला प्रश्न की ओर, बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो आपका प्रश्न क्या बोलता है देख लीजिए, और आप लोग दोस्तों हमसे लिख कर ले लीजिए। इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं आएगा, क्योंकि दोस्तों हम लोग जितना भी सिलेबस आपका पूछ रहा है पूरा सिलेबस से ही देख ले रहे हैं दोस्तों, और यही आपके पूछेगा। पहला बोल रहे हैं दोस्तों 140 को अभाज्य गुणनखंड करके गुणनफल के रूप में दोस्तों लिखा जा सकता है। तो इसका क्या होगा आंसर दोस्तों? ऑप्शन 4 दिया गया है, देख सकते हैं। 2 गुने 5 गुने 7 और 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5, 5 गुने 7 गुने 11 गुने 7, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 7। तो पहला का सही जवाब दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दोस्तों 2 गुने 5 गुने 7 आ जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या बोलता है। अगला प्रश्न बोल रहा है दोस्तों 156 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है। ऑप्शन क्या होगा? 2 गुने 2 गुने 3, या 2 गुने 2 गुने 5 गुने 13, या 2 गुने 2 गुने 13, या 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7। तो दूसरा का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी आता है, सी फॉर करो ना प्यार। 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13 इसका सही जवाब आ जाएगा। अगला प्रश्न क्या बोलता है, ध्यान दीजिए आप लोग। बोलता है यदि 156 का अभाज्य गुणनखंड दोस्तों इतना के रूप है तो एक्स का मान चुने। क्या ऑप्शन दिया था? ए में 0, बी में 1, सी में -1, डी में 2। तीसरा का सही जवाब दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी आता है, डी फॉर देवसेना, यानी कि दो दोस्तों सही जवाब आ जाएगा। अगला प्रश्न बोलता है दोस्तों यदि एचसीएफ इतना है तो एलसीएम इतना का मान निकाले। आप लोग दोस्तों फॉर्मूला पढ़े होंगे, इसका फॉर्मूला क्या होता है? आपका ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, देख सकते हैं। 23,460, 24,360, 23,470 या 22,360। तो चौथा का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी आ जाता है दोस्तों। और मैं बता देना चाहता हूँ, आप कोई भी क्लास में है, ऑल क्लास का दोस्तों आपका जो है ओरिजिनल क्वेश्चन आंसर प्री बोर्ड का अपलोड हो गया है चैनल पर, तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है आप लोग ध्यान दीजिएगा। प्रश्न बोलता है दोस्तों धनात्मक संख्या इतना के रूप हो तो दोस्तों यह संख्या निम्न में से क्या है? सम है, विषम है, परिमेय है, अपरिमेय है, जीरो है। तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी आएगा दोस्तों, यानी कि विषम है। क्या है दोस्तों? तो विषम है। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है आप लोग ध्यान दीजिएगा अच्छे से। प्रश्न बोलता है दोस्तों दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए गए रहने पर दोस्तों हल, यदि अद्वितीय पूर्णांक क्यू और आर विद्यमान है तो निम्न में से दोस्तों कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ए इक्वल टू बी क्यू माइनस आर, ए इक्वल टू बी क्यू बी बाई क्यू माइनस आर, या ए इक्वल टू बी बाई क्यू प्लस आर। तो छठा का सही जवाब दोस्तों आपका आता है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। चलिए हम लोग इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है दोस्तों एक्स स्क्वायर -15 का शून्य होगा, क्या होगा? √15 -√15, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप इसे सोल्व करना जान रहे हैं कि मैं जानता हूँ। तो दोस्तों इसका सही जवाब आपका आता है ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, सी फॉर करो ना प्यार, यानी कि ए और बी दोनों आ जाएगा। √15 और -√15 दोनों इसका जवाब आ जाएगा। अगला प्रश्न बोलता है यदि शून्य का योग ये तथा गुणनफल क्रमशः 3 एवं -2 है तो दोस्तों द्विघात बहुपद क्या होगा? पहला में है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1, या एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, या एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2, या एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3। तो दोस्तों इसका जो है सही जवाब आपका आ जाता है दोस्तों सी फॉर करो प्यार, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2। आपको पता होगा अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है दोस्तों -b/a, जो कि आए इसका योग का होता है गुणनफल का। अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाता है दोस्तों c/a। क्या दोस्तों? c/a। अगला प्रश्न बोलता है यदि बहुपद px के लिए ग्राफ आकृति में दोस्तों दिया गया है, बहुपद के शून्य की संख्या कितनी होगी? इसमें आपको ध्यान देना है कितना बिंदु पर काट रहा है। एक बस एक्स वाला देखना है, 2,
और एक यहाँ 3, यानी कि दोस्तों ऑप्शन ए में 0 है, बी में 2 है, 1 है, सी में 2 है, ये भी नहीं होगा, डी में 3 है, यही आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या बोलता है। तो प्रश्न आपका बोल रहा है दोस्तों, ध्यान दीजिए आप लोग। बोलता है द्विघात इतना इतना का शून्यकों का योग दोस्तों निम्न में से चुने, क्या होगा। तो आपका जवाब है दोस्तों 6, 7, 8, 9 है नीचे। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी आता है, यानी कि 7 जो है दोस्तों इसका सही जवाब आ जाएगा। चलिए इसके साथ आगे देखते हैं। प्रश्न बोलता है दोस्तों रैखिक समीकरण, क्या बोलता है, रैखिक समीकरण युग में इतना इतना तथा इतना हो, यदि a/a1/b1 बराबर b1/c1 बराबर c1/c2 हो, तो निम्न में से दोस्तों सही कथन क्या है। अद्वितीय हल, अनेक हल, कोई हल नहीं, दो हल। तो पहला का सही जवाब दोस्तों आपका आ जाता है ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली, यानी कि अनेक हल हो जाएगा। अगला प्रश्न बोलता है दोस्तों यदि रेखाएं इतना इतना हो और इतना समांतर हो तो k का मान होगा क्या, 11/4 -11/4 15/4 -15/4। इसका सही जवाब दोस्तों आपका आ जाता है ऑप्शन नंबर दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर क्या आएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर इसका आ जाएगा सी आ जाएगा, यानी कि 15/4। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या बोलता है। तो अगला प्रश्न बोल रहा है दोस्तों, ध्यान दीजिए आप लोग, के किस मान के लिए दोस्तों रेखा युग में इतना तथा इतना असंगत है। ए में -16, 16 या तो फिर दोस्तों 15 या तो 9। तो इसका सही जवाब दोस्तों आपका आ जाता है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 16। क्या दोस्तों 16 जो है सही जवाब आ जाएगा। अगला प्रश्न बोलता है समीकरण युग में इतना और इतना का हल होगा, क्या होगा, एक हल होगा, दो हल होगा, अनेक हल होगा, कोई हल नहीं होगा। तो इसका सही जवाब दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, यानी कि एक हल होगा। क्या दोस्तों, एक हल होगा। और मैं बता देना चाहता हूँ, आपको टेंशन नहीं लेना है दोस्तों, आप लोग को इसे फेक नहीं समझना है, नहीं तो दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा और आप अपने एग्जाम में अच्छे स्कोर नहीं कर पाइएगा। तो जितना हो सके रट लीजिए, याद कर लीजिए, इससे बाहर नहीं गया, क्योंकि दोस्तों ऑल सिलेबस को हमने कवर करके और आपको बता रहा है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा तो नहीं आएगा। चलिए हम लोग इसके साथ आगे बढ़ते हैं। बोलता है द्विघात समीकरण, क्या बोलता है, द्विघात समीकरण इतना इतना का जीरो हल है, का जीरो एक हल है। क्या हल है दोस्तों, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा या 4 होगा। तो इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3 हो जाएगा। अगला दोस्तों विविधता डी निम्न में से किसके बराबर होता है दोस्तों, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर प्लस 4ac, बी स्क्वायर माइनस ac या बी स्क्वायर प्लस ac। तो इसका सही जवाब दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए आता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac सही जवाब। अगला प्रश्न बोलता है, क्या बोलता है आप लोग ध्यान दीजिएगा। प्रश्न बोल रहा है दोस्तों द्विघात समीकरण इतना बराबर इतना 0 हो तो दोस्तों निम्न वास्तविक मूल होंगे, क्या होंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस ac ग्रेटर देन 0, या निम्न में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी आता है, सी फॉर करुणा प्यार। अगला प्रश्न बोलता है दोस्तों द्विघात समीकरण इतना इतना का अयुक्तर इतना हो तो समीकरण के मूल क्या होंगे, वास्तविक तथा असमान, वास्तविक तथा समान, वास्तविक नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब दोस्तों आपका आता है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों वास्तविक तथा समान आ जाएगा। हाँ तो दोस्तों आप देख सकते हैं, अब एपी से है दोस्तों, एपी इतना इतना के लिए प्रथम पद के ए और सारवंत्र डी क्या होगा। तो आपको पता होगा दोस्तों, शुरू वाला जो आपका प्रथम पद होता है डी कैसे निकलता है, अगला टर्म माइनस पिछला टर्म, यानी कि 1 में से 3 घटाएगा तो -2 आएगा, यानी कि दोस्तों एक और कितना रहा है, एक और दोस्तों आपका जाएगा, सॉरी 3 ने, प्रथम पद कितना है 3 है, तो आपका 3 आएगा और क्या आएगा तो -2। 3 और -2 ऑप्शन कौन सा में है देख लीजिए आप लोग, 3 2 है, 3 -2 है, 1 3 है, -1 और -3 है। तो दोस्तों 3 और -2 ऑप्शन नंबर बी है, बी फॉर बाहुबली आपका सही जवाब आ जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, बोलता है दोस्तों एपी इतना इतना का दोस्तों कौन सा पद 31 है। ऑप्शन ए में है 10वां पद, 7वां पद, 8वां पद, 11वां पद। तो इसका जो है दोस्तों सही जवाब आपका आ जाता है ऑप्शन नंबर सी दोस्तों 8वां पद, अगर आप इसे सोल्व करते हैं तो। अगला है दोस्तों बोलता है एपी इतना इतना 205 में कितने पद है, कितने टर्म है। ऑप्शन ए में है 35, 34, 32, 33। तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर आ जाता है दोस्तों बी फॉर बाहुबली, यानी कि 34 सही जवाब आ जाएगा। अगला प्रश्न बोलता है दोस्तों यदि एपी इतना इतना सारवंतर है तो क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा, तो इतना इतना सारवंतर है, सर का सारवंतर क्या होगा, 3 -4 4 या -3। तो इसका सही जवाब है दोस्तों -3। क्या दोस्तों, -3 जो है आपका सही जवाब आ जाएगा। -3 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर डी में, डी फॉर देवसेना, यानी कि -3 इसका सही जवाब। अगला प्रश्न बोलता है दोस्तों, क्या बोलता है आप लोग अच्छे से देख लीजिए, बोलता है सभी खालिस्तान त्रिभुज समरूप होते हैं क्या चीज में, समद्विबाहु में, समकोण में, विषम बाहु में या समबाहु में। तो इसका सही जवाब दोस्तों आपका आ जाता है ऑप्शन नंबर डी। क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि समबाहु आ जाएगा। अगला प्रश्न बोलता है, ध्यान दीजिएगा, बोलता है यदि एक त्रिभुज के दोस्तों सभी कोण एक अन्य त्रिभुज के संगत कोणों के क्रम से बराबर हो तो दोनों त्रिभुज दोस्तों समरूप होते हैं। समरूप की इस कसौटी को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, एस डबल ट्रिपल ए या एस। तो
तो इसका सही जवाब दोस्तों आपका आता है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोस्तों एंगल से हो जाते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा अच्छे से। प्रश्न बोलता है दोस्तों, समरूप त्रिभुज की संगत खाली स्थान भुजाएं होती है, क्या होती है दोस्तों? बराबर होती है, समानुपाती होती है, समांतर होती है, लंबवत होती है। तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी फॉर बाहुबली। अगला प्रश्न बोलता है दोस्तों, दो समरूप त्रिभुज भुजाएं 4:9 है, तो इन त्रिभुज का दोस्तों क्षेत्रफल क्या होगा? ए में है 2:3, 4:9, 8 81:16 या 16:81। तो इसका जो है दोस्तों सही जवाब आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, यानी कि 16:81। कुछ नहीं करना है, बस आपको यहाँ जो दिया रहेगा इसका आप लोग स्क्वायर कर लीजिएगा, वही आपका जवाब आ जाएगा। चलिए हम लोग इसके साथ आगे बढ़ते हैं। प्रश्न बोल रहा है दोस्तों, मूल बिंदु जो है इतना इतना की दूरी क्या होगा दोस्तों? 3 मात्रक, 4 मात्रक, 5 मात्रक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब दोस्तों आपका आ जाता है ऑप्शन नंबर सी फॉर करुणा प्यार, 5 मात्रक आ जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक निर्देशांक को कहते हैं क्या? भुज कोटि या तल। तो इसका सही जवाब दोस्तों आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, कोटि आ जाएगा। अगला है वाई निर्देशांक को कहते हैं क्या? कहते हैं भुज कहते हैं, कोटि कहते हैं, भुज कोटि कहते हैं, लंब कहते हैं। तो इसका जवाब आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली कोटि। अगला है बिंदु इतने इतने के बीच दूरी ज्ञात कीजिए, 2 मात्रक, ए में बी में 2 मात्रक, 2√2 मात्रक, √2 मात्रक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर आता है बी, यानी कि 2√2 मात्रक। दोस्तों आपको पता होगा √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर होता। तो जितना हो सके दोस्तों आप लोग इसे रट लीजिए, याद कर लीजिए, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। क्योंकि दोस्तों हम जो बता रहे हैं पूरा सिलेबस कवर करके ही आपको बता रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आपको इसे फेक नहीं समझना है। इससे बाहर आपका एक प्रश्न भी नहीं होने वाला है। प्रश्न क्या बोलता है आप लोग ध्यान दीजिएगा अच्छे से दोस्तों। बोलता है यदि sin a बराबर 3/5 हो तो tan a का मान होगा। सबसे पहले आप लोग देख लीजिए कैसे हम लोग लिखेंगे। sin a बराबर हो दिया था दोस्तों 3/5, यानी कि p का मान दिया है, ये h का मान पूछा है। हम लोग का tan a का मान होता है दोस्तों p/b, यानी कि हम लोग को b का निकालना होगा। तो √h का स्क्वायर, यानी कि 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, -3 का स्क्वायर 9, यानी कि 25 में से 9 घटेगा 16, मतलब 4 आएगा। क्या जी दोस्तों? 4 आएगा। पी का मान जो है आपका 3 है और इसका मान 4 है, यानी कि दोस्तों आपका 3/4 जो है कहाँ ऑप्शन है? ए में है दोस्तों, आपका देख सकते हैं 4/5, बी में है 4/3, 5/3 और डी में है दोस्तों 3/4। तो पहला का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा, डी फॉर दोस्तों देवसेना, 3/4 आ जाएगा। अगला बोलता है दोस्तों, यदि tan a बराबर 1/√3 हो तो दोस्तों cos a का मान क्या होगा? फिर से उसी प्रकार करना है। तो tan a बराबर आप लोग लिख लीजिएगा 1/√3 और tan a का मान होता है दोस्तों p/b। ये p का मान, ये b का मान। हम लोग से पूछ रहा है cos a का फॉर्मूला होता है दोस्तों b/h। तो b का मान कैसे निकलेगा? सॉरी, एच का मान यहाँ निकालना है। क्योंकि दोस्तों पी का दिया है, बी का दिया है, तो एच का मान निकालेंगे दोस्तों। अंडर में इसको और इसको जोड़ देंगे। क्या करेंगे दोस्तों? जोड़ देंगे तो एच का मान आ जाएगा। तो दूसरा का आपका ऑप्शन दिया गया है दोस्तों 3√3/2, 2/3, 3/4 या 1/2। तो दोस्तों दूसरा का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए आता है दोस्तों, √3/2 जवाब। अगला है यदि 2 sin a बराबर sin 2 है दोस्तों, तो ए का मान क्या होता है? ए में 30 डिग्री, 45 डिग्री, 0 डिग्री, 90 डिग्री। तो तीसरा का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी आता है दोस्तों, 0 डिग्री। इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न बोलता है cos 48 डिग्री माइनस sin 48 डिग्री का मान होगा, क्या होगा? क्या होगा देख सकते हैं, 4 ऑप्शन दिया है। तो चौथा का जो है दोस्तों सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, यानी कि दोस्तों 0 जो है इसका जवाब सही आ जाएगा। अगला प्रश्न बोलता है, ध्यान दीजिएगा, बोलता है sin 30 का मान क्या होता है दोस्तों? √3/2, 2/√3, 3/4, 1/2। तो इसका तो मुझे लगता है बताने की आवश्यकता नहीं है कि इसका 30 का मान क्या होता है। तो इसका मान होता है दोस्तों 1/2। क्या होता है? तो 1/2 जो है इसका सही जवाब आ जाएगा। लेकिन √3/2 किसका होता है? तो इस 60 का होता है। किसका होता है? 60 का। अगर 1/2 तो किसका? 45 का। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या बोलता है। तो अगला प्रश्न बोलता है आपका कि यदि cos a बराबर 1 हो तो a का मान क्या होगा? 45 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री। तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी आता है, यानी कि 60 डिग्री सही जवाब इसका आ जाएगा। तो अगला प्रश्न बोलता है दोस्तों, क्या बोलता है ध्यान दीजिएगा, बोलता है दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 19 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर है दोस्तों। तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी तथा जिसकी परिधि इन दोनों वृत्त की दोस्तों परिधि के योग के बराबर होता है। ऑप्शन ए में है दोस्तों 17 सेंटीमीटर, बी में 28 सेंटीमीटर, सी में 27 और डी में है 23 सेंटीमीटर। तो आपको इसका फॉर्मूला पता होगा, मैं बताऊंगा दोस्तों, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं डायरेक्टली आंसर बता रहा हूँ। लेकिन इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं आएगा, नहीं आएगा। तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, यानी कि दोस्तों 28 सेंटीमीटर। अगला है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के चाप की दोस्तों लंबाई क्या होगी, जो दोस्तों केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। ऑप्शन ए में है दोस्तों, क्या ऑप्शन ए में है देख सकते हैं 21 सेंटीमीटर, या तो 15 सेंटीमीटर, या तो 22 सेंटीमीटर, या तो इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी आता है, 22 सेंटीमीटर इसका सही जवाब आ जाएगा। अगला प्रश्न बोलता है 60 डिग्री केंद्रीय कोण और 14 सेंटीमीटर
वाले त्रिज्यखंड की क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिज्यखंड पता होगा √3 थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर होता है। तो उसी फॉर्मूला पे पुट कर देना है। ऑप्शन में है 102.6 सेंटीमीटर स्क्वायर या 154.3 सेंटीमीटर स्क्वायर, 212.3 सेंटीमीटर, 308.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका सही जवाब दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए आता है, ए फॉर ऑन हवेली पे 102.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न क्या बोलता है? बोलता है त्रिज्या आर वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पी डिग्री है। ऑप्शन ए में दिया है, देख सकते हैं, पी बटा 180 डिग्री गुने 2 पाई आर, पी बटा 180 इंटू पाई आर स्क्वायर, पी बटा 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर, या पी बटा 720 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। तो इसका सही जवाब दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी आता है, डी फॉर देवसेना, यानी कि पी बटा 720 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। अगला प्रश्न बोलता है, ध्यान दीजिएगा, बोलता है 120 केंद्रीय कोण और 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, 441, 512 या 308 दोस्तों। तो इसका जो है सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर आ जाता है दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर ए आ जाता है, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से दोस्तों हमने आपका मैथ का दोस्तों क्लास 10 का आंसर की बताने का प्रयास किया, जो कि प्री बोर्ड से में दोस्तों हूबहू ऑल प्रश्न आपको आएंगे, यहाँ से बाहर एक भी प्रश्न नहीं आने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को 2-3-4 बार देख लीजिएगा, क्योंकि इससे बाहर आपके एग्जाम में प्रश्न नहीं आएगा। जितना से आता है दोस्तों मैं ऑल सिलेबस को कवर करके और आपको बताया हूँ, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चैनल को आप नए होंगे चैनल पे तो सब्सक्राइब करके घंटी के निशान कॉल पे दबा लीजिएगा, और मेरे व्हाट्सएप से भी जुड़ जाइएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है दोस्तों, क्योंकि वहाँ पर इसका PDF मैं प्रोवाइड करा देता हूँ। तो दोस्तों आप कोई भी क्लास में ऑल सब्जेक्ट का आपका आंसर की प्री बोर्ड का अपलोड हो गया है, जाकर आप लोग देख सकते हैं।